P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी एंड H फॉर होनेस्टी। ये जो चार चीजों का कॉम्बिनेशन है, ये मिलके आपका एक सक्सेस एटीट्यूड बनाता है। आपके दिमाग में एक एक फिक्स करता है कि यार मेरे को जब तक सफलता मिल नहीं जाएगी तब तक मैं इन बातों में पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो देखिए, लगे रहो तब तक तरक्की ना मिले जब तक। ये क्या है? पेशेंस है। पेशेंस में लेकिन मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, जो मेरी खुद की समझ है, जो मैंने पढ़ा है, सीखा है। पेशेंस को हम लोग ना थोड़ा गलत तरीके से डिफाइन करते हैं कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और पेशेंस है मेरे को इसलिए सर मैं आराम से कर रहा हूँ। एक्चुअली आराम से काम करने को पेशेंस नहीं बोलते साथियों। क्या बोलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपका आज आपने चार लोगों से बात करी और आपका रिजल्ट नहीं आया इस हफ्ते, तो क्या आप अगले हफ्ते पेशेंसफुली फिर वही कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? यानी अगली बार चार लोगों से और बात करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? और फिर भी रिजल्ट ना आया तो क्या अगली बार और चार और चार और चार और चार? मतलब क्या? पेशेंस क्या है? काम को करते हुए पेशेंस रखना पेशेंस होता है। काम को करते हुए, काम को बंद करके तो दुनिया पेशेंस रख लेगी। काम को करते हुए एक्शन के साथ अगर आपको पेशेंस है कि एक दिन दिन बदलेंगे, एक दिन जीवन बदलेगा। और आप इतिहास उठा लो दुनिया में, जितने भी लोगों के दिन बदले हैं उन लोगों ने पेशेंस रखा है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं, काम को करते करते उन्होंने साथियों पेशेंस रखा है। तो काम को करते करते हमको पेशेंस रखने की जरूरत है। और पेशेंस क्यों जरूरी है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक हाथी और एक बिल्ली, दोनों में एक बहस हो गई। क्या बहस हुई? बिल्ली जो है वो हाथी से आके, हथनी से आके बोल रही थी कि हथनी भी प्रेग्नेंट थी और बिल्ली भी प्रेग्नेंट थी। तो हथनी और बिल्ली में एक मतलब क्या है ना, एक छोटा सा याराना था, दोस्ती थी, दोनों आपस में रहते थे, साथ रहते थे। तो बिल्ली जब प्रेग्नेंट हुई तो 2-3 महीने बाद उन्होंने बहुत सारे, बिल्ली ने 5-6-7 बच्चे डाले, बच्चे किए। और उनकी 6 बच्चे बेबी हुए उनके, बहुत छोटे छोटे। और ये जो हथनी है, हथनी को 22 महीने का वक्त लगता है, मैंने जो समझा है भाई, असनी हथनी को 22 महीने का वक्त लगता है अपने बच्चे को डिलीवर करने के लिए। और 22 महीनों में 3-3 महीने अगर आप काउंट करेंगे तो बिल्ली कितनी बार प्रेग्नेंट होगी और कितनी बार बच्चे आपको दे सकती है। तो जब हथनी के सामने बिल्ली आई और उसने उसका मजाक उड़ाया, तो हथनी ने एक ही बात बोला कि मेरी बहन, बड़ी चीजों को होने में थोड़ा टाइम लगता है। और बड़ी चीज क्या है? हथनी का बच्चा जो होगा वो क्या है, 125 किलो का होगा जब पैदा होगा। और आते ही धरती हिल जाएगी और चीजें मतलब क्या है ना, बदल जाएंगी। तो बड़ी चीजें होने में साथियों थोड़ा सा वक्त लगता है। काम शुरू किया है तो उसको खत्म भी करो, इस एटीट्यूड से आपको इसको काम को करना चाहिए। एक एक लिखा था कि पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति कैसी भी हो, पर कभी भी खुद को टूटने नहीं देना। क्योंकि जब मूर्ति टूटती है ना साथियों, रखी हुई, तब उसकी पूजा नहीं होती, उसको बाहर निकाल के रख देते हैं। तो हमको टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और मेहनत करनी है। तो ए फॉर एटीट्यूड। दूसरी चीज जो हम लोग समझने वाले हैं, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है आपकी मेहनत, एक एटीट्यूड है। आपके मन में किसी भी चीज को देखने के बाद किस तरीके का विचार आता है? क्या आपको हार के विचार आते हैं या आपको जीत के विचार आते हैं? क्या आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, क्या आपको निगेटिव विचार आते हैं? इस बात पर जरूर डिपेंड करती है कि हमारी आगे सफलता क्या होने वाली है। अगर सुबह जल्दी उठने से ताकत, बुद्धि, धन बढ़ता है तो पेपर वाला, दूध वाला सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। अमीर होते हैं, सोते रहें, जीवन का आनंद लें। ये क्या है? ये एक बैड एटीट्यूड है। इस तरीके की बातें भी दुनिया में चलती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं। और पकड़ने वाले इन्हीं चीजों को पकड़ लेते हैं, जबकि इनका कोई भी लॉजिक नहीं है साथियों। आप देखिए। और दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। यानी मैं जिस एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, आपकी आंखें कमजोर हैं, चश्मा लगा है, तब भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आंखों का इलाज हो सकता है, लेकिन दृष्टिकोण का इलाज नहीं किया जा सकता। तो अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोलते थे, हमेशा एक अंधे से बोलते थे कि रोज मंदिर आते हो, क्या आपको लगता है कि एक दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे? तो अंधे व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया साथियों। उसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है कि मेरे को भगवान जो है नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरी आंख नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा भगवान तो मेरे को देख लेगा। तो ये जो फर्क है, एक छोटा सा माइन्यूट फर्क है किसी भी चीज में, वो आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। इतना भगो, इतना भगो कि इतना भागो कि कैसे हो, कहाँ हो, इस तरीके से आपको क्या है ना, आपका अपलाइन हमेशा पूछे। आपका अपलाइन ऐसा ना पूछे कि आप कैसे हो,
आपका अपलाइन आपसे पूछे कि आप कहाँ हो, क्योंकि उसको पता चल जाए कि यार ये भगने वाला बंदा है हमारा, और ये कभी घर नहीं बैठेगा, ये क्या होगा। अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, बाकी की बातों में मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो इसलिए एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचेबिलिटी की अगर हम बात करें, द मोस्ट असेंशियल स्किल है ये, जो कि हमको लाइफ स्किल है, जो हमको सीखनी चाहिए। और आपने देखा था कि करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी का भी स्लोगन था, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसलिए आप सीखते रहिए। आप टीचेबल हैं कि नहीं, एक एग्जांपल से थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तरीके से चाय के बाहर, चाय के कप की दुकान, चाय की दुकान पर जब लोग कप फेंकते हैं अपने, तो वो कप जो होते हैं ना, वो 3 स्टाइल में गिरते हैं। पहली स्टाइल बिल्कुल नीचे की तरफ मुंह होता है और ऊपर बंद होते हैं। तो इस तरीके के कप में क्या होता है, ढक्कन बंद है या उल्टा पड़ा है, इसमें ना एक बूंद पानी की नहीं जा सकती है। कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे आड़े पड़े होते हैं, आप देखो आड़े पड़े होते हैं, तो इसमें जितनी भी थोड़ा ज्यादा पानी का फ्लो होगा, एक आध दो चार बूंद आ जाएंगे, लेकिन भरना इनका पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा क्या है, काफी कम लोग होते हैं जो ऊपर की तरफ मुंह करके पड़े हैं। जब भी बारिश होगी, एक बूंद भी आएगी तो कम से कम इनके अंदर आएगी। यानी ये क्या है, ये मोस्ट टीचेबल आदमी है जो ऊपर की तरफ मुंह करके पड़े हैं, आड़े पड़े हैं। कुछ लोग इस मीटिंग में भी होंगे, आड़े पड़े होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, टीवी पर भी ध्यान होगा, पूरा फोकस नहीं होगा। तो ये जो टीचेबल, हम लोगों ने क्या क्वालिटी डेवलप की अपने अंदर, हम लोगों को जो भी जब भी सिखाया गया, हम लोगों ने उस पर पूरा विश्वास करके इस तरीके से कप को खोल के, हम लोगों ने क्या है ना, टीचेबिलिटी यानी जो एक क्वालिटी है कि आप सीखते किस तरीके से हैं, उसका बड़ा ध्यान दिया। लिखा है क्योंकि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। तो हमको कागज नहीं रहना है इस बिजनेस में, सीखने के बाद एक पतंग बनना है साथी। तो ऑनेस्टी की अगर हम बात करें, तो ईमानदारी एक बहुत बड़ा महंगा अच्छा उपहार है, जो कि आपके रिश्ते अच्छे बनाने के लिए और चीजों के लिए, सारी की सारी चीजें आपको ऑनेस्टी से डेवलप होती हैं। तो मैं एक बाहर की ऑनेस्टी, जो ईमानदारी की बात होती है, वो भी कर रहा हूँ। एक अपने आप से भी ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ कि जो आपने अपने लिए तय किया है, उसको पूरा करने के लिए अपने से ईमानदारी जरूर निभाइए। लिखा है बीइंग ट्रुथफुल टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा बनिए, ट्रुथफुल बनिए। बीइंग ट्रुथफुल टू योरसेल्फ, अपने लिए ट्रुथफुल बनिए। डूइंग व्हाट्स राइट रिगार्डलेस ऑफ हुज अराउंड, बीइंग समवन अदर्स कांट ट्रस्ट। अगर आप क्या है ना, जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप उनके रिगार्डलेस रहेंगे, या आप क्या है ना, जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, अगर आप उनका ट्रस्ट नहीं बना पाएंगे, जमा नहीं पाएंगे अपने ऊपर, तो यहाँ बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑनेस्टी लीडरशिप का पहला कदम है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आपको चाहिए रॉयल्टी, तो तगड़ी रखनी पड़ेगी लॉयल्टी। तो साथियों, ये जो पाथ था वो हमने समझा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ, 3 चीजें हैं हमारे यहाँ। 100% सक्सेस के लिए 3 बातें बोली जाती हैं कि अगर आपके अंदर 90% एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट का मतलब है कि आप किसी भी परिस्थिति में क्या काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। किसी भी चीजों में क्या आप एक्साइटेड होके, घर से खुश होके निकल सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ एक्साइटमेंट की क्या वो है, परिभाषा है, या कैसे जांचा परखा जाता है। इसको ऐसे बोला जाता है, अगर आपके जूते में कंकड़ है ना, तब भी आपको मुस्कुराना है। जूते में कंकड़ मतलब क्या? आपकी प्रॉब्लम्स हैं, घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपके ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी कोई बातें हैं। ये सब हमारे जीवन में भी थी, मेरे जीवन में भी थी। मैं कर्जे के जीवन से निकल के आया हूँ। लेकिन एक्साइटमेंट क्या है? ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जब आपके चेहरे मुरझाए होंगे, जब आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही होगी, आपकी बॉडी एक्शन नहीं कर रही होगी, तो ये काम होने वाला नहीं है। तो 90% एक्साइटमेंट चाहिए। 8% टेक्निक्स, जिनकी मैं बात करूंगा आगे थोड़ी सी आपको, और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या है? लोगों से बेहतर रिश्ते, बेहतर अच्छे संबंध अपलाइन और डाउनलाइन में बना के रखना जरूरी है। आप लोगों की कमियां ना देखें। अगर आपको फाइन ट्यूनिंग बनानी है, लोगों की कमियां ना देखें, उनकी अच्छाइयों को देख के उनके साथ रहें और उनसे आगे बढ़ें। ये 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है, तो 100% सक्सेस हमको मिलती है। ये जो 8 बातें हैं, इनके बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगा। एक ड्रीम है, ड्रीम गोल मैंने अभी बात की थोड़ी सी। लिस्ट अभी मैं बात करने वाला हूँ। दो सेकंड स्टेप इनविटेशन, सो द प्लान, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है फॉलो अप, और छठवां 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेप बुक्स फंक्शन। ये एक ही है, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 8वां स्टेप है।